अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार दम आलू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो जी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी इंग्रेडिएंट चेक कर लिए। यहाँ पे जी मैंने लिए हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज, दो छोटे साइज़ के, आप दो मीडियम साइज़ के प्याज ले सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था जिसको मैंने हाफ़ कट कर लिया, और 6 से 7 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर मैंने छोटे साइज़ का इसलिए लिए क्योंकि मैंने दही भी डाली है तो काम जो है ना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसीलिए ना इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। 1 कप पानी भी डाल लीजिएगा ताकि आसानी से इसका जो है ना पेस्ट बन सके। अच्छा जी, पेस्ट बना के मैंने साइड पे रख लिया। अब जी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल के इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू को मैंने अच्छे से जो है ना इनकी जो है छिलका उतार के और अच्छे से धो लिया था। और आप देख सकते हैं कि आलूओं को मैंने छोटे छोटे जो आलू है ना वो साबुत ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जो थोड़े बड़े मुझे लगे, मतलब मीडियम साइज़ के लगे, उनको मैंने हाफ़ कट करके तो इसमें ऐड कर दिया, दरमियान से कट करके इसमें ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने आलूओं को फ्राई करना है, और आलू पे जब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा शेड आ रहा है गोल्डन सा, तो आपने आलूओं को निकाल लेना है। यहाँ पे जी मैं आलू को निकालूंगी अच्छे से, और अच्छे से आपने ना मतलब छानने की मदद से इसका ऑयल तमाम जो है ना वो रिमूव कर लेना है। तो जी आलू को मैंने अच्छे से निकाल लिया है इसमें से छान के, और इसके बाद इसी ऑयल में मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। इसके बाद जी मेरे पास यहाँ पे है 1 चम्मच सौंफ भर के है, 1 चम्मच ज़ीरा है, कुछ दाने काली मिर्चों के हैं, 2 से 3 लौंग हैं, 1 स्टिक जो है ना दालचीनी की है, और 1 मोटी इलायची इसमें ऐड कर दिया। तो अब इसको थोड़ी देर तक हमने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसके बाद हमने डाल देने हैं जो हमने पेस्ट बनाया है टमाटर, प्याज और तमाम सब्जियों को, जो फर्स्ट में मैंने आपको बताई हैं। इनका पेस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब हमने इस पेस्ट में हमने पानी भी शामिल किया हुआ था। अच्छे से इसकी भुनाई करके हमने उस पानी को भी खुश्क करना है। तो हमने मसाला जो है ना अच्छी तरह से इसको भुनाई करके इसको पकाना है। इसमें यहाँ पे हमने पानी का ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें जो पानी ऐड किया उसको हमने खुश्क करना है। और जब इस तरह से ना पानी खुश्क हो के ऑयल छोड़ दे, अपना जो है मसाला ऑयल छोड़ दे, तो तब आपने इसमें जाके स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो जी अब यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून। अगर आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आप पाउडर इस्तेमाल कर लें। इसके बाद जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी मैंने इसमें नमक ऐड करना है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। मैं यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। अब जी हमने इस मसाले की अच्छे से ना फिर से एक बार भुनाई करनी है, क्योंकि हमने इसमें मिर्चें ऐड कर दी हैं, और मिर्चें ऐड करने से जो है ना हमने मिर्चें ऐड करने के बाद हमने मसाले को अच्छे से भूनना होता है, ताकि जो है ना मिर्चें अच्छे से पक जाएं और आपके सीने में जलन ना पैदा करें। मैं हर वीडियो में आपको इस तरह की जो है ना टिप्स बताती रहती हूँ, तो उनसे लाजमी फ़ायदा उठाइएगा। तो यहाँ पे हमने जो है ना अच्छे से मसाले की भुनाई कर ली है। इसके बाद जी हमने इसमें ऐड कर दिया आलू, जिनको हमने फ्राई किया था। अब आलूओं को भी हमने थोड़ी देर तक यहाँ पे भुनाई कर लिया, ताकि अच्छे से इस मसाले में भून सके और मसालादार हो सके। और हाफ़ हमने पहले फ्राई करते हुए इनको कुक कर लिया था, और अब हमने आगे जाके इनको थोड़ा सा पानी लगा के फिर से जो है ना थोड़ा सा हाफ़ और जो रह गए हैं उनको कुक कर लेना है। तो यहाँ पे जी अच्छे से मसाला जो है ना खुश्क होने लग पड़ा है, आलूओं को लग चुका है। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर देना है दही मेरे पास हाफ़ जो है ना कटोरी है, यहाँ पे दही ऐड कर लिया है। और दही से जो है ना इसका अलग ही टेस्ट बनेगा। तो अगर आप दही नहीं ऐड करना चाहते तो आप टमाटर की मतलब 1-2 टमाटर ले सकते हैं दरमियाने साइज़ के। मैंने वहाँ पे छोटे साइज़ का लिया था, और इसके बाद मैंने दही का भी थोड़ा टेस्ट इसमें लाना चाहा तो मैंने दही ऐड कर लिया। तो दही ऐड करने के बाद दही पानी भी छोड़ती है, तो हमने पानी को खुश्क कर लेना है। और पानी खुश्क होने के बाद हमने इसमें पानी लगा दिया, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन है आलूओं का तो वो ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं पानी लगा दिया है। पानी हमने लगाना है तकरीबन 1.5 गिलास। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, अब मैं बाकी का पानी ऐड कर लूँगी। टोटल मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 गिलास पानी।
ठीक है। और यहाँ पे पानी लगाने के बाद अच्छे से चम्मच के साथ इसको एक बार मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद आपने इसको ढक्कन से ढक देना है और इसको तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट के लिए इसको छेड़ना नहीं है, मतलब इसको गलने देना अच्छे से। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने ढक्कन उठा के चेक किया है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब खुश्क हो चुका है और जितनी हमें चाहिए थी ग्रेवी उतनी जो है हमें मिल गई है। तो हमने जो है ना अब क्या करना है, इस पर धनिए की जो है ना जो है होती है हरा धनिया, उसकी थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत ही खूबसूरत जो है हमारे सालन की लुक आती है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार जो है ना ये इंग्रेडिएंट है। धनिया ऐड करने के बाद आपने ढक्कन से ढक देना है और इसको लो फ्लेम पे आपने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इस पे जो है ना अच्छे से तरी आ जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। दम आलू रेडी हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये देखिए जी मैंने सर्विंग प्लेट में भी डाली है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। वीडियो को आपने लाजमी ट्राई करना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।